ओम गम गणपते नमः। आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया आखा तीज बैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इसे सबसे शुभ अबूझ मुहूर्त माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया कार्य, दान पुण्य और पूजा पाठ अक्षय, कभी न खत्म होने वाला फल देता है। इस दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी और परशुराम जी की पूजा की जाती है। अन्य पौराणिक महत्व। भगवान परशुराम का जन्म। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। अन्नपूर्णा जयंती। यह भी माना जाता है कि इस दिन देवी अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन रसोई में अन्न की पूजा की जाती है। गंगा अवतरण। माना जाता है कि इस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। अबूझ मुहूर्त मतलब इस दिन कोई भी नया कार्य, शादी, गृह प्रवेश, व्यापार की शुरुआत बिना पंडित से पूछे किया जा सकता है। आइए सुनते हैं आखा तीज की कथा। अक्षय तृतीया की कथा सुनने तथा विधि से पूजा करने से बहुत लाभ होता है। पुराणों के अनुसार जो भी व्यक्ति विधान से पूजा व दान आदि करता है, उसे सभी प्रकार के सुख संपत्ति, धन, वैभव आदि की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में एक वैश्य समाज का व्यक्ति धर्मदास अपनी पत्नी और परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। धर्मदास को अक्षय तृतीया और उस दिन की पूजा, दान पुण्य का ज्ञान प्राप्त था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत रखने का सोचा। अक्षय तृतीया के दिन वह सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने गया। फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना व आरती की। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान विष्णु के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, अनेक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा व दान आदि कार्य किए। बुढ़ापे का रोग व परिवार की परेशानी भी उसे उसके व्रत से विचलित नहीं कर पाई। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत ही धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होने आते थे। उसके राज्य में सभी प्रकार का सुख, धन, सोना, हीरे जवाहरात, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को वैभव एवं यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वे कभी लालच के वश नहीं हुए एवं अपने सत्कर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। उन्हें उनके अक्षय तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहा। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है।